एपिसोड 44 बहुत से हवालों से एक कामयाब एपिसोड है और कहानी को बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। तीन कहानियां आगे बढ़ रही हैं। एक जमल और फ़ाहद की कहानी है जो अब स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, और दूसरी कहानी जो बनते बनते बन गई है वो है ज़रका और असफंद की। तो ज़रका और असफंद भी अपने एक स्टेप आगे आ गए हैं। ज़रका उसे आगे ले आई है और उसने अपना भरपूर इजहार कर दिया है अपनी इंटेंशंस का और अपने इरादों का। और अपनी माँ ज़किया बेगम से भी ज़रका ने अपने तमाम इरादे शेयर कर लिए हैं और ज़किया बेगम ख़ुद भी समझ गई हैं बग़ैर बताए भी। तो दूसरी तरफ बहुत से अच्छे सीन्स देखने को मिले हैं। सोहा और जावियर के लव अफेयर के या लव लाइफ के, और हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। पिछले एपिसोड के ख़त्म होने पर हमें सोहा जावियर के ऑफिस में आधमकती दिखाई दी थी और हमारा ख्याल था कि अगले एपिसोड में बहुत बड़ी तलखी जन्म लेगी, लेकिन राइटर ने फिर हमें इस तकलीफ़ से बचा लिया है। थैंक यू राइटर। और हम देखते हैं कि सोहा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है और अब्रप्ट फैसलों से किसी हद तक बाज आ चुकी है। किरण की इंटेंशंस हमारे सामने आई हैं कि वो डबल गेम खेल रही है जावियर के साथ। उसकी प्लानिंग और तरह की है और इन साइड वो कुछ और प्लान करके बैठी हुई है। ज़ारा और किरण आपस में बैठकर सलाह करते हैं और ज़ारा उस किरण के अज़ाइम से ठठक गई है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राबी पैदा करेगी उसके भाई की ज़िंदगी में। जो पहली तलक है उसे और तलक बना देगी। तो सोहा जाविया से बदगुमानी में एक कदम आगे बढ़ रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से इत्तेफाक का इसमें बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि चांस प्लेज अ वेरी की रोल इन ड्रामा मिल्कियत। तो बहुत से जगहों पर जब हम एक कैटास्ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ी तबाही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो चांस हमें उस तबाही से बचा लेता। तो इसमें भी हम देखते हैं चांस यकीनन कुछ नेगेटिव रोल भी प्ले करता रहा है, लेकिन इस बार चांस ने एक अच्छा रोल अदा किया और बदगुमानी में आई हुई सोहा जावियर को चेज़ करती है, उसका पीछा करती है और फाइनली जब देखती है कि जावियर कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र पर फातह खानी कर रहा है और उसके बाद गरीब गुरबा में इमदाद तकसीम कर रहा है। सोहा ये सोचकर घर से निकली थी कि उसे जावियर के चेहरे से नकाब उतरता हुआ नज़र आएगा और वो अंदर से जितना ख़राब और घटिया इंसान है बकौल सोहा के, वो साबित हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता और जावियर उसे एक अच्छे गेटअप में नज़र आता है और सोहा ये अपने आप से पूछती है कि क्या ऐसे इंसान से नफ़रत करना ठीक है। तो वो काम जो ज़िमल के समझाने, ज़ारा के समझाने और ज़रका की माँ के समझाने से ना हुआ कि सोहा के दिल को बदल सकें, वो एक छोटे से एक हसीन इत्तेफाक ने वो काम कर दिया। और कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि ज़ारा 50% सोहा 50% अब अपनी नई मेंटालिटी में आ गई है। जावियर को एक अच्छा इंसान समझने पर मजबूर है क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का ये रुख दे चुकी है। और डायरेक्टर्स ने ये सीन अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। उन्होंने जावियर को पता नहीं लगने दिया कि सोहा वहाँ आई हुई है और उसका ताक़ुब कर रही है। तो जब वापस जाती है सोहा तो
ज़किया बेगम उसकी सास उसे फ़ोन करती है और ज़रका के अज़ाइम के बारे में आगाह करती है, जिसे सोहा बड़ा हैरानी से सुनती है और वादा करती है कि वो उसके घर आकर ज़रका को समझाएगी। ज़रका ज़किया की लाइल्मी में ये उसकी सारी बात सुन लेती है। अब कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 45 में किस रुख बैठती है, किस रुख बदलती है, ये हमारे लिए एक बड़ी तशवीश की बात है और हम बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहानी आगे क्या टर्न इख्तियार करती है। कल मुहर्रम है और आगे भी एक मुहर्रम है, 9वीं 10वीं के छुट्टियां हैं शायद, और हो सकता है कि ये एपिसोड टेलीकास्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये मुहर्रम के बाद भी इंतज़ार रहेगा कि, और हम सोचते रहेंगे कि ये आखिरकार कहानी किस रुख पे मोड़ टर्न लेती है, ट्विस्ट लेती है। अभी तक बहुत अच्छा है, हमें चंद अच्छे सीन देखने को मिले हैं। जावियर के पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकला है, ब्रेसलेट है या नेकलेस है, और वो उसने किसके लिए ख़रीदा था और क्या वाकई सोहा के लिए ख़रीदा था। सोहा के जहन में भी ये क्वेश्चन है और हमारे जहन में भी ये क्वेश्चन है। हमें सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, अगर ये मुझे खांसी इस तरह की ना आती होती तो मैं बहुत अजीम इंसान होता, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारे जहन में भी ये क्वेश्चन है कि वो नेकलेस या ब्रेसलेट किसका है, तो हमें ये बेचैनी से इंतज़ार है क्या किरण ने ये अपने लिए ख़रीदा था या जावियर ने किरण के लिए ख़रीदा था। तो हमें ये देखना है अगले एपिसोड में। Thank you so much for watching and listening my review. May Allah bless you with all happiness of this world and hereafter. और अपने आप को अच्छा इंसान समझिएगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी डील हो तो मुझे मौका दे। ऐसे मुझे शौक़ है, पता नहीं मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं। तो मैंने सिर्फ आपको, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास कुछ कस्टमर्स हों जो लैंड परचेज़र हों और कुछ सेलर्स हों, तो मैं लोगों की सहूलत के लिए ये मिला दूँ, मैं एक दूसरे से अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिला दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।